Hello everyone, this is your friend Sabiha. वेलकम टू आवर चैनल स्टेयर्स टू एक्सीलेंस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग पे मैंने पहले वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो दोनों मिस कर दिया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड हर एक वीडियोस मिलेगी, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बात करें अगर इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक मतलब पर्सपेक्टिव्स ऑफ असेसमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीएड में भी, और अगर आप बीएड के बाद सी टेट के लिए अपियर करते हो तो उसमें भी। बीएड में आपको ये टॉपिक को लेकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं आराम से, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा तो 5 मार्क्स का फॉर श्योर पूछेगा, और सीटेट में भी 2 to 3 क्वेश्चंस आपको आने ही आने। तो ये टॉपिक आप स्किप ना करें। अब बात करते हैं असेसमेंट एज लर्निंग की। असेसमेंट एज लर्निंग वो है जहाँ पे स्टूडेंट्स बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग। मतलब बच्चा अपनी लर्निंग के बारे में खुद ही चेक करता है कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक में कहाँ तक पहुँचा है, क्या उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्या उसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये चीज़ वो खुद चेक करता है। इट अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर फ्यूचर लर्निंग गोल्स। मतलब वो अपनी प्रोग्रेस को खुद ही मॉनिटर करता है, खुद ही चेक करता है, जज करता है, ये देखने के लिए कि उसकी प्रोग्रेस क्या हो रही है वो पर्टिकुलर टॉपिक में या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक। अब क्योंकि बच्चा खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है और खुद ही आंसर कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस खुद ही चेक कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो गया, असेसर हो गया। मतलब अपनी लर्निंग को वो खुद ही असेस कर रहा है। तो असेसमेंट एज लर्निंग अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स आर देयर ओन असेसर्स। मतलब असेसमेंट एज लर्निंग में असेसर कौन है, स्टूडेंट ही असेसर भी है। ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग बढ़ावा देता है सेल्फ असेसमेंट को, पीयर असेसमेंट को और इवैल्यूएशन को। अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट, एक बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग की खुद ही लेता है। मतलब अपनी प्रोग्रेस खुद ही चेक कर रहा है, अपने इम्प्रूवमेंट्स खुद ही देख रहा है, तो इसीलिए सेल्फ असेसमेंट को यहाँ पर वो बढ़ावा दे रहा है। मतलब हम खुद की लर्निंग को खुद से जांच सकते हैं या चेक कर सकते हैं। पीयर असेसमेंट ऐसे इंकरेज होता है क्योंकि अगर एक लर्नर अपना असेसमेंट करने के लिए अपने दोस्तों को बोलेगा कि मेरा ओरल ले लो या मेरा टेस्ट ले लो, और अगर वो दोस्त करते हैं वैसा, ठीक है, पीयर करते हैं वैसा, तो यहाँ पर पीयर असेसमेंट भी इनकरेज हो रहा है। मतलब ये दोनों चीज़ इस वे में इनकरेज होगी। और इवैल्यूएशन ऐसे इनकरेज होता है क्योंकि अब जो टेस्ट लिया गया है उसको चेक तो करना पड़ेगा ना कि कितना राइट है, कितना रॉन्ग है, हम एक टॉपिक को लेकर कितना सही जा रहे हैं, और क्या हमारी लर्निंग हो रही है थ्रू आउट ईयर या थ्रू आउट लेक्चर। तो वो चीज़ को हम इवैल्यूएट तो करेंगे, है ना, जज करेंगे। तो वही चीज़ को इवैल्यूएशन बोलते हैं, और इवैल्यूएशन भी ये प्रोसेस से इनकरेज होता है और इस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो असेसमेंट एज लर्निंग ये तीनों चीज़ों को बहुत ही इनकरेज करता है। अब रोल ऑफ टीचर देख लेते हैं कि टीचर का क्या रोल होना चाहिए असेसमेंट एज लर्निंग में। Teachers can follow the following model in order to practice assessment as learning in their classroom. अब क्लासरूम में असेसमेंट एज लर्निंग करवाने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, एक टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। मतलब बच्चा खुद से खुद को असेस कैसे करेगा। हर एक बच्चा खुद से खुद का टेस्ट नहीं लेना जानता है, तो ये टीचर कैसे सिखाए। मॉडल एंड टीच द स्किल्स ऑफ सेल्फ असेसमेंट टू द स्टूडेंट। एक टीचर का काम ये है कि अपने क्लासरूम में अपने क्लास को, अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाए कि सेल्फ असेसमेंट कैसे करते हैं। मतलब अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तुमको चेक करने के लिए, तुम्हारी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, देखने के लिए, तो तुम कैसे खुद से खुद को चेक करो या जज करो, तो वो टीचर सिखाएगी वो चीज़, वो स्किल। ठीक। Provide regular and challenging opportunities to the students to practice so that they can become confident, competent and self-assessor. टीचर को अपने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज़। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे कर ले जाएं एकदम
मतलब इतना इजी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही हार्ड भी नहीं होना चाहिए, उनके एज लेवल से और उनके मेंटल लेवल से मैच करता हुआ अपॉर्चुनिटी उनको देना चाहिए और रेगुलरली देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनको अपनी लर्निंग में कॉन्फिडेंस आता है और फिर वो एक सेल्फ असेसर बन पाते हैं और अपनी लर्निंग को वो खुद से चेक कर सकते हैं आगे जाके, ठीक। Provide feedback to students as they learn and ask them guiding questions to help them monitor their own learning। मतलब जब ज़रूरत हो तब स्टूडेंट को फीडबैक भी दे, मतलब एक स्टूडेंट को एक्सप्लेन करे कि वो कहाँ पर अपनी लर्निंग में गलती कर रहा है। फीडबैक देना मतलब बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करना कि वो अपनी लर्निंग में कैसे चल रहा है और कहाँ तक उसको पहुँचना है, ठीक है। तो ये चीज़ एक टीचर को देना बहुत ही ज़रूरी है, गाइड करना अपने बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है, मॉनिटर करना थ्रू आउट लर्निंग बहुत ही ज़रूरी है। Teachers are also responsible for ensuring that students have a learning environment in which they feel comfortable and safe to learn as well as have ample time to practice what is being taught। मतलब ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना और समझना कि जो बच्चे का लर्निंग इन्वायरमेंट है, मतलब जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं, वो सेफ़ है कि नहीं एक बच्चे के लिए। क्योंकि अगर कंफर्टेबल है और बच्चे के लिए सेफ़ है तो ही वो अच्छे से लर्निंग कर पाएगा और सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएगा। अगर उसके लिए अनकंफर्टेबल है तो वो ये चीज़ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टीचर का काम है लर्निंग इन्वायरमेंट को देखना कि एक बच्चे के लिए कंफर्टेबल और सेफ है या नहीं है। और कोई चीज़ अगर बच्चा सीख रहा है या प्रैक्टिस टीचर को करवाना है तो उसको इतना टाइम दे कि वो उस टाइम में प्रैक्टिस कर सके जो चीज़ उसको सिखाई जा रही है उस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ये हुआ रोल ऑफ टीचर। अब बात करते हैं डिफरेंस की असेसमेंट ऑफ एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग की। असेसमेंट फॉर लर्निंग चेक्स लर्निंग टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। मतलब अगर बच्चे को इंस्ट्रक्शन के टाइम पे समझ नहीं आ रहा है तो हम वो चीज़ को पहले देखते हैं कि उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है और हमको नेक्स्ट क्या करना है, और अगर उसको समझ में आ रहा है तो भी नेक्स्ट स्टेप आगे कैसे बढ़ना है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में ये चेक करता है व्हाट हैज़ बीन लर्न टू डेट। मतलब थ्रू आउट ईयर बच्चे ने क्या समझा, क्या उसको पता चला, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यूज्ड इन कॉन्वर्जेशन अबाउट लर्निंग। मतलब जब टीचर एक स्टूडेंट से बात करती है, जो दोनों के बीच में मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन होती है, वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। मतलब वो कॉन्वर्जेशन से टीचर को पता चलता है कि बच्चे को क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या उसके गैप्स है, क्या उसके कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इट इज़ प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मल रिपोर्ट, जैसे कि हमारा रिजल्ट एट द एंड ऑफ कोर्स जो होता है, ठीक है, जैसे एनुअल एग्जामिनेशन और मिड टर्म टेस्ट। तो ये सारा टेस्ट जो होता है वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मतलब एक रिपोर्ट हमको दी जाती है, प्रेजेंट किया जाता है कैसा, फॉर्मल रिपोर्ट में। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है आफ्टर इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन देने के टाइम ही, ठीक है, उसके बीच में ही अगर कुछ बच्चे के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, वहीं पे उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो रही है, तो वो क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और अगर ये चीज़ इंस्ट्रक्शन के बाद हो रही है तो वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर ग्रेडिंग एंड रिपोर्ट कार्ड्स। असेसमेंट फॉर लर्निंग कोई भी ग्रेड देने के लिए नहीं होता या रिपोर्ट कार्ड्स के लिए नहीं होता। जैसे कि अगर बच्चा कुछ सवाल कर रहा है और एक टीचर उसको आंसर कर रही है, तो यहाँ पर आंसर देने के बाद टीचर उसको ग्रेड नहीं देगी, ठीक है, उसके क्वेश्चन के बाद उसको ग्रेड नहीं देगी। तो ये ग्रेडिंग और रिपोर्ट कार्ड्स के लिए नहीं होता, लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ग्रेडिंग और रिपोर्ट्स कार्ड्स के लिए ही होता है, जैसे कि हमारा फाइनल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को समेटिव असेसमेंट। अगर आपको ये दोनों नाम में कन्फ्यूजन हो या आपको डिफ़िकल्ट लगे ये याद रखना कि किसको फॉर्मेटिव किसको समेटिव बोलते हैं, तो आप इतना से ट्रिक याद रखना कि फॉर लर्निंग अगर आया तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा, ठीक है। फॉर एंड फॉर ये दोनों वर्ड्स याद रखनी हैं। और दूसरा तो समेटिव ही हो गया।
बस आपको याद रखना है कि फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव असेसमेंट आएगा। नेक्स्ट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंफॉर्मेशन जो रहता है वो टीचर शेयर करती है। अगर एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन टीचर शेयर कर रही है अपने बच्चों के साथ। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इंफॉर्मेशन टीचर गैदर कर रही है, मतलब जमा कर रही है। एक बच्चा पेपर दे दिया, अब पेपर देने के बाद उसको ओरल में कितना मिला, रिटर्न में कितना मिला, उसकी थ्रू आउट ईयर क्या प्रोग्रेस रही, ये पूरी इंफॉर्मेशन टीचर क्या करेगी, गैदर करेगी वो स्टूडेंट को लेकर। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में इंफॉर्मेशन टीचर शेयर करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में गैदर करती है इंफॉर्मेशन। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आगे की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।